वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है 2022 की न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब ये न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, ये क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। एनर्जी यहाँ पर वर्ड का यूज करा गया है, तो यानी कि ये जो है प्रदूषण के ऊपर रिपोर्ट है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग जानने वाले कि कौन इसे जारी करता है, क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है, किन किन कारणों को बताया जा रहा है कि ज्यादा प्रदूषण मतलब जो है विश्व में फैल रहा है या किसी अन्य देश में फैल रहा है, साथ में उस पर क्या रोक लगनी चाहिए, जो प्रदूषण इतना बड़ी मात्रा में फैल रहा है उस पर क्या रोक होनी चाहिए, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है हमें फॉलो करके टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए याद रखिएगा कि 2022 की जो नई ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट है, इसे एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान प्रदाता है जिसको कहा जाता है ब्लूमबर्ग एनईएफ। ठीक है, ब्लूमबर्ग एनईएफ। ठीक है, एनईएफ लिख रहा हूं मैं क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बताया कि मैं पेन के थ्रू नहीं लिखता, हाथ से जो है लैपटॉप पे लिखना पड़ता है, क्योंकि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते ही नहीं हो, है ना। तो ये चीज है, चलिए कोई नहीं। तो एनईएफ जो है उसके द्वारा इसे जारी किया गया था। ये आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट होती है उसे कौन करता है, ब्लूमबर्ग एनईएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 67% तक जो है जीरो, क्या जीरो नेट तक जो है उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब जो भारत, जो पूरे भारत का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को जो है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसे जीरो तक किया जा सकता है। और ये जब भी होगा 2050 तक बताया जा रहा है। लेकिन 2050 तक भी जब होगा जब इनके द्वारा बताए गए जो कारण है, इनके द्वारा बताए गए जो रूल हैं, अगर उन पर कार्य किए जाएगा हर सरकार के द्वारा, हर देश की सरकार के द्वारा, तो अब इन्होंने इसमें क्या कहा है देखिए, विकासशील देश विशेष रूप से भारत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 के अंत तक वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। देखिए इसलिए मेरे जुबान पे बार बार भारत का नाम आ रहा था, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विकासशील देशों में बात करेंगे, विशेष रूप से यहां भारत का उल्लेख करा गया है, भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक का, जो कि हमारा लक्ष्य है, मैं हर वीडियो में बार बार समझाता रहता हूं कि भारत 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जीरो करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में यह कह दिया है कि भैया ये उम्मीद है कि नहीं हो सकता है, वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। इन देशों में 2030 की शुरुआत में ही उत्सर्जन में कमी आएगी, ये भी बताया गया है। अब यूरोपीय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जापान में उत्सर्जन 2022 में पहले ही चरम पर पहुंच चुका है, इसीलिए आने वाले वर्षों में उनमें तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर तो ये बताया गया है कि इनमें जो है उत्सर्जन, जापान हो गया, उत्सर्जन 2022 से पहले ही चरम पर पहुंच चुका है ना, और आने वाले समय में हो सकता है कि कम हो जाए। चीन में उत्सर्जन 2022 में चरम पर होने और विकसित देशों के परिक्षेपण के साथ फिर से जुड़ने से पहले कुछ समय के लिए स्थिर होने की उम्मीद बताई जा रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि की बात करेंगे तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर इस चीज का ही बताएगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है। यदि सक्रिय कार्रवाई की जाएगी तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.77 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना संभव है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया। यदि सक्रिय कार्रवाई, देखिए यहां पर एक चीज जो है, हर देश क्या कर रहा है, हालांकि वो चाहता तो है कि उसके वहां पर ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाए, क्योंकि सबसे जहरीली गैस इसको माना जाता है, मनुष्य के लिए सबसे खराब है, लेकिन इससे रोका भी नहीं जा रहा है। चीजें तो अपनाई जाती है लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए इसका उत्सर्जन कम करना है तो कारो पेट्रोल जो है, मतलब पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, इनका यूज कम हो, है ना, फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है उसको थोड़ा कम करा जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो चीजें हैं उनका ज्यादा यूज करा जाए, तो वो चीजें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा संभव करना थोड़ा मुश्किल अभी सरकार के लिए बना हुआ है। और साथ ही हालांकि अभी इसमें ये भी बताया कि 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और जीवाश्म ईंधन की तुलना में 3 गुना अधिक होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। यदि, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि सक्रिय कार्रवाई की जाएगी तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 177 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना संभव है।
क्या करना होगा? 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और जीवाश्म ईंधन की तुलना में 3 गुना अधिक होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब इस दशक के अंत तक बताया जा रहा है कि उत्सर्जन में 30% और 2040 तक कुल मिलाकर 6% प्रति वर्ष की गिरावट की आवश्यकता है। तब भी इसमें बताया जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र तब तक वांछित उत्सर्जन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता है। कुल मिलाकर ये है कि इनकी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भैया सरकार को एक ऐसा निर्णय उठाना पड़ेगा, हर देश में जो है हर देश को एक ऐसा निर्णय उठाना पड़ेगा जो कि तुरंत हो। 2040 तक ये कह दिया गया कि कुल मिलाकर 6% प्रति वर्ष की गिरावट की आवश्यकता है। पर ऊर्जा क्षेत्र में तब तक वो जो है वंचित उत्सर्जन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जाएगा जब तक कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया जाएगा, यानी कि कोई बड़ा कदम ना उठा जाए। यदि निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए कोई नई नीतियां लागू नहीं की जाती है तो उत्सर्जन औसत जो है वो 0.9% प्रति वर्ष की दर से होगा, ये भी बताया गया है। यह शताब्दी के अंत तक 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अनुरूप है। बिजली उत्पादन का क्या कहा गया? बिजली उत्पादन के स्रोत को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करने से कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी सुनिश्चित की जा सकती है। क्या करना होगा? बिजली उत्पादन के स्रोत को जीवाश्म ईंधन में नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरण करना होगा, तभी हो सकता है। ठीक है। परिवहन क्षेत्र और औद्योगिक प्रक्रिया में कम कार्बन वाली बिजली का उपयोग कर लगभग 25% उत्सर्जन को कम किया जा सकता है ना। मतलब इनका कहना यह है कि जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती हैं, कार बाइक्स होती है, जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा ई रिक्शा चलते हैं, उनका यूज ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। वही शेष उत्सर्जन को हाइड्रोजन यानी कि 6% और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज 11% का उपयोग कर संबोधित किया जा सकता है। तो ये इन्होंने चीजें बताई हैं कि जिनका यूज कर हर देश की सरकार जो है जो लक्ष्य है जिसको शून्य करना है ना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वो 0 कर सकती है। ये सब उनको करना होगा। क्लियर है? तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप बता ही सकते हैं, आंसर आपको वहां मिल जाएगा। पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम के साथ आप हमें फेसबुक और साथ ही जो है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, TFI। ठीक है। और तीनों का लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।